बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आज़माइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो देख सकते हैं कि क्योंकि बारिश माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, बहुत मज़े की बारिश हो रही थी, और चावल की फसल के लिए ये बारिश बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ढकली बंद थी, मैंने उसको खोल दिया। अभी हम लोग जो है ना आए हैं प्यारी प्यारी सी गाय के पास, का मैं चेक करने आई थी इन्होंने चारा खा लिया कि नहीं। तो इन्होंने चारा तो खा लिया हुआ है, अब ये आराम से खड़ी हैं, इंजॉय कर रही हैं मज़े मज़े की बारिश को। और अभी हम लोग चलते हैं जी जल्दी से यहाँ से, ताज़ा ताज़ा जो है ना सब्ज़ी भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ काली तोरी जो होती है ना वो लगी हुई है, तो मैं ढूँढ ढूँढ के यहाँ से तोड़ लेती हूँ कि काली तोरी जो होती है ना वो बहुत ही टेस्टफुल लगती है अगर आप उसको तवे पे बनाते हैं तो। तो किस तरह से हम इस काली तोरी को तवे पे तैयार कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप तवे पे नहीं तैयार करते, आप कढ़ाई में तैयार करते हैं, तो भी इस तरह जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी ना उस तरीके से बहुत ही टेस्टफुल बनती है। तो काली तोरी यहाँ तोड़ रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा मिली, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कम है, लेकिन अभी मुझे मज़ीद ढूँढनी होगी। तो एक माशाल्लाह से देख सकते हैं ये कितनी प्यारी हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं, और एक बेल है यहाँ, और बहुत ही ज़्यादा इस पे जो है ना एक बेल ही इतनी ज़्यादा एरिया को कवर कर गई है। लेकिन यहाँ से जो हमारे हमसाए हैं वो हमारे हिस्से में कहाँ आने देते हैं ये मज़े-मज़े की तोरी, क्योंकि ये सबकी पसंद है, और जब जिसका दाल लगता है वो तोड़ के ले जाता है। ख़ैर अभी हमने क्या किया है, यहाँ से तोरी तो तोड़ ली है, लेकिन अभी इसकी कुकिंग करेंगे। बारिश माशाल्लाह से अभी तक हो रही है, तो बारिश जब मॉर्निंग में होती है तो और भी ज़्यादा खूबसूरती हो जाती है जी इन प्यारी-प्यारी सी सीन्स की। तो देख सकते हैं कितने मज़े की ये बेल हैं ये सब्ज़ियाँ। और प्यारी डकली जो है ना वो क्या कर रही हैं, बारिश में नहा रही हैं, साथ में जो है ना घूम फिर रही हैं। तो आएँ अब हम तैयारी करते हैं जल्दी से आज की सब्ज़ी की। यहाँ मैंने मज़े-मज़े के लेमन तोड़ लिए हैं, जो कि मज़े-मज़े से खाएँगे सैलेड के ऊपर डाल के, क्योंकि सैलेड के ऊपर जब ये फ्रेश लेमन का जूस डाला जाता है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। इसके साथ हम लोग पहुँचे हैं अभी यहाँ अपले लेने, क्योंकि आग जलानी है, खाना बनाना है। बारिश शुरू हो गई है, इसलिए हम लोग भी थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि अभी बारिश थोड़ी हल्की होती है तो फिर नाश्ता करते हैं। अभी हमें नाश्ता भी करना है। तो अर्ली मॉर्निंग जो है ना आज का दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया, बहुत ही मज़े का हो गया है। जी हाँ, तो अभी देख सकते हैं कि हल्की-हल्की बारिश तो अभी भी हो रही है, लेकिन मैं जल्दी-जल्दी से ऐसा करती हूँ कि जब तक बारिश थोड़ी हल्की होती है तब तक तैयारी कर लेती हूँ आज की इस रेसिपी की। यहाँ मैं आई हूँ, किचन का क्या हाल हो गया देखें। किचन में क्या हुआ है कि मट्टी उतर गई, मतलब कि दीवार के ऊपर जो कवरिंग होती है ना वो उतर गई है। अब इस पे भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इसको भी लगाना पड़ेगा, और अंदर से कैसी दीवारें होती हैं मट्टी की वो भी आपने आज देख ली। खैर ये काम तो अब हम बाद में करेंगे, पहले तो नाश्ते की तरफ चलें, क्योंकि इसमें तो अब एक दिन का काम नहीं है, इसमें मज़ीद मट्टी तूड़ी डाल के इसकी मट्टी बनानी पड़ेगी। उसके बाद हम इसको प्यारा-सा कर सकते हैं। जब तक हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये बिल्कुल प्यारी नहीं हो लगेगी। और यहाँ देखिए अम्मी जान ने बहुत ही मज़े-मज़े की छल्लियाँ लगाई हुई हैं, सिट्टे लगाए हुए हैं, देख सकते हैं कि कितने ही प्यारे ये लग रहे हैं। और यकीन माने ये फ्रेश जो सिट्टा तोड़ के उसको भून के पका के खाने का मज़ा है ना वो पुराने में नहीं है। बेशक आप जितनी मर्ज़ी मार्केट से सिट्टे ले लें, लेकिन अगर एक दफ़ा आपने ताज़ा तोड़ के और इसको भून के खाया तो यकीन माने आप हर सिट्टे को गुड बाय बोल सकते हैं। तो जी हाँ, अभी हम जल्दी से इसको साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करके हम इसको जल्दी से बनाएँगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि नाश्ता करना है, अभी हमें बच्चों को भी नाश्ता करना है, सबको भूख ज़ोरों से लगी हुई है। बस जल्दी से मैं ऐसा करती हूँ कि आग जलाती हूँ, और आग जलाने के बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। सिट्टे हम लोग भूनेंगे लेकिन बाद में, अब क्योंकि सिट्टे का जो मज़ा है वो तो आएगा ही आएगा। अगर हमने पहले से सिट्टा खा लिया तो फिर बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं खाएँगे। इसलिए बच्चों को खाना खिलाना भी ज़रूरी है, और फिर हम लोग जाके जल्दी से सिट्टे भी भूनेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ तोरियाँ जो तोड़ी थी उनको अच्छे से धो लेती हूँ। इसको पहले से एक दफ़ा धो रही हूँ, उसके बाद हम इसकी साफ़-सफ़ाई करेंगे। आज का जो ब्रेकफ़ास्ट है ना वो बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि जब रेनी डे होता है उसमें कुछ अलग सा नाश्ता करने का अलग से ही मज़ा आता है। ऐसे बंद घर में अगर आप बैठ के बोलें कि हम इतने मज़े का नाश्ता करेंगे और हमें मज़ा आएगा, तो नहीं आएगा। क्योंकि जो नाश्ता करने का रेनी डे में और ओपन घर में मज़ा है ना वो कभी भी बंद घर में आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि पौधे बहुत ही प्यारे हो चुके हैं, एकदम हरे भरे से प्यारे प्यारे से। सब्ज़ी हमने यहाँ धो ली है,
और अभी मैंने आग भी जला ली है। बारिश देखिए कैसे टिप-टिप करके बरस रही है अभी तक। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने क्योंकि तवे की बजाय मैंने कढ़ाई ले ली, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में तवे को कवर करना मुश्किल हो जाना था जब हम खाना बना रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ कढ़ाई का इस्तेमाल करूँगी आज। तो कढ़ाई के लिए मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया, आग जला दी। अब देखिए इसमें से धुआँ किस तरह से उठ रहा था। मैंने थोड़ा-सा साइड पे करके अभी चूल्हे को रखा है ताकि खाना आसानी से बन सके। इसी के साथ मैंने जल्दी से तोरी की सफाई शुरू कर दी है, और तोरी का मैंने छिलका किस तरह से उतारा है, इसके ऊपर मैंने छुरी को रगड़ के इसका छिलका उतारा है, क्योंकि अगर मैं छुरी की मदद से वैसे इसका छिलका उतारती तो बहुत, क्योंकि तोरी एकदम बारीक सी होती है, तो ज़्यादा से बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइत इसकी ज़ाया हो जाती है और बहुत ज़्यादा सब्ज़ी जो है ना उस तरह से ज़ाया हो जाती है, इसलिए मैंने इस तरह से इसकी सफाई कर ली है। तो इसी तरह से हम लोग सारी तोरियों को साफ़ करते चलेंगे और साथ में हम लोग कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ाया था, इसी के साथ मैंने जल्दी से चम्मच को धो लिया है, और अभी हम ऐसा करते हैं कि इसमें थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल कर लीजिएगा, और जैसे ही आपने कुकिंग ऑयल शामिल किया, इसको अच्छे से आपने गर्म होने देना है, क्योंकि जब तक ये गर्म नहीं हो जाएगा इसमें से नमी ख़त्म नहीं होगी। तो ख़ैर, जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद आप चलेंगे मज़ीद इसमें कुछ ऐड करने, और मज़ीद किस तरह से हमने इसको पकाना है वो पकाते चलेंगे। लेकिन साथ-साथ में हम लोग ऐसा करते हैं कि कटिंग वगैरह भी करते चलेंगे। अब जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, उसमें आपने 1 से 2 टमाटर जो है ना बारीक काट के शामिल कर देना। अब जैसे आपने ये टमाटर शामिल किया घी में, तो ये घी के साथ पकना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ थोड़ी बहुत इसी तरह से आग भी लगे, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये खुद ब खुद बुझ जाएगी, इसको बचाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जी हाँ, तो देख सकते हैं टमाटर तो हमने यहाँ शामिल करे कि इसलिए क्योंकि टमाटर में पानी था और घी जो है वो गर्म था, इसलिए यहाँ आग लगने का थोड़ा खदशा हो जाता है। खैर, टमाटर को आपने बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेना, यहाँ तक कि इसकी नमी ख़त्म हो जाए, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से टमाटर घुल-मिल जाता है और थोड़ा खट्टा-सा जो जायका छोड़ जाता है तोरी में। खैर, अभी ऐसा करते हैं कि जल्दी से अदरक लिया है मैंने यहाँ तकरीबन 1 इंच, और इसको कूट लेती हूँ। और यहाँ देख सकते हैं जी टमाटर जो है ना अच्छे से जैसे फ्राई हो गए, इसमें आपने हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक शामिल करना है, थोड़ा साथ में पानी शामिल कर देना है, ताकि ये मसाला जब एक साथ में पक जाए अच्छे से पानी के साथ और ये इस घी के साथ। अब क्योंकि लकड़ी की आग पे या आप गोबर की आग पे जब खाना बना रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट, ऐसा भी हो सकता है कि हवा चल रही हो और एक तरफ हीट चल रही हो, एक तरफ से ना चल रही हो, जिसकी वजह से ये बर्तन थोड़ा काला भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि ये बर्तन एक साइड से काला हो चुका है, लेकिन अगर हीट ज़्यादा होती तो क्या होता कि सारी साइड से बर्तन काला होने का खदशा होता। लेकिन यहाँ क्योंकि ज़्यादा हीट नहीं है, बस एक साइड पे हवा की वजह से जा रहा है, इस वजह से थोड़ा काला हो गया। ख़ैर, इसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और ना ही आपने इसको साफ़ करने की कोशिश करनी है, इसको आपने इसी तरह से रहने देना है। जैसे ही मिर्ची मसाला अच्छे से भुन जाएँ, इसमें से ऑयल अलग हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है जी अदरक और लहसुन। अब इस अदरक और लहसुन को, जिसको हमने बिल्कुल एकदम बारीक से कट किया था, और उसके बाद हमने इसको कूट लिया है, वो शामिल कर देना है, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। इन मिर्ची मसाले के साथ अदरक को यहाँ तक भूनें कि इसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसका मसाला एकदम अच्छे से तैयार हो गया, और साथ-साथ में आपने सब्ज़ी को कट करते रहना है। और आज का मज़ेदार सा हमारा जो रेनी डे है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये आप लोगों ने फीडबैक में ज़रूर बताना है। तो देख सकते हैं कि बारिश अभी तक टिप-टिप कर रही है, और ये पीछे जो पानी है ना बहुत ही प्यारा लगता है। ये सीन जब देखने को मिलता है तो सुकून लगता है। ख़ैर, जब बारिश होती है ना तो फिर मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। जी हाँ, जैसे ये मसाला जात को अच्छे से भून लिया, उसके बाद हमने इसमें तोरी शामिल कर दी है। अभी मैंने थोड़ी-सी तोरी काटी थी, वो उसको मैंने शामिल कर दिया है। बाकी तोरी को भी काट के मैं इसमें भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मसाला जो है ना वो जल ना पाए, इसलिए मैंने थोड़ी तोरी को पहले से शामिल कर दिया, फिर बाकी तोरी को भी इसमें शामिल कर दिया। अब ये जो तोरी है ना एकदम नरम होगी, एकदम बालाई जैसी होगी, जिसका बेहद जायका आएगा। बस इसको आपने अब भूनना है, थोड़ी देर के लिए आपने इसको इस तरह से चम्मच चलाते हुए भून लेना है। जैसे ही आपने इसको भून लिया, उसके बाद आपने इसमें 1 अदद सुरख मिर्च और 2 अदद सब्ज़ मिर्च भी साबुत शामिल कर देनी है, क्योंकि जब तीखा अगर पसंद है आपको अंदर में, तो आप इससे जो है ना अपना तीखेपन का जायका भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें चम्मच चलाते हुए जब इस तरह से नरम पड़ जाए ना तोरी, आपने इसे कवर करके दम पे पकाना है। अब जब दम पे आप कवर करके इसे पकाएँगे, इसका जायका और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जी हाँ, अभी मैंने सोचा कि क्योंकि दम पे तोरी बन रही है, तब तक मैं जल्दी से एक सिट्टा भी भून लेती हूँ। मुझे पर्सनली तौर पे सिट्टे बहुत पसंद हैं, स्पेशली जब अम्मी के किचन गार्डन से तोड़ के खाते हैं, क्योंकि अम्मी ने हर साल ये सिट्टे ज़रूर लगाने होते हैं, तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अगर मुझे मार्केट वाला सिट्टा मिल जाए तो वो नहीं खाया जाता, बहुत बहुत हार्ड होता है, उसमें मज़ा नहीं होता। उसमें वो जो
स्वीटनेस होती है इसमें वो नहीं पाई जाती। इसलिए कोशिश करके अम्मी जान जो है ना सिट्टे ज़रूर लगाती हैं, उनको पता है मुझे बहुत पसंद है ये सिट्टे। तो आप लोग भी अगर आप लोगों के पास थोड़ी-सी भी स्पेस है और आप घर में इसी सिट्टे को लगाएँ तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। देख सकते हैं कि सिट्टे को मैंने अच्छे से भून लिया और एक तरफ से मैंने इसको थोड़ा-सा बाइट भी कर लिया था क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा था मेरे से पहले मैं सोच रही थी कि नाश्ते के बाद, लेकिन मुझे लग रहा था सिट्टा मुझे पहले से खा लेना चाहिए। मैं इसको बहुत मिस कर रही थी। ख़ैर इसमें इसे मैंने भून के अब रख लिया, अब मैं इसे खा सकती हूँ, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे सब्ज़ी भी देखनी होगी। तो चलिए आपको दिखाती चलती हूँ सब्ज़ी कहाँ तक पहुँची। अब जब सब्ज़ी पकना शुरू हो जाए, एकदम नरम पड़ जाए, उसके बाद आपने इंतज़ार करने हैं, यहाँ तक इंतज़ार करना है कि इसमें से पानी ड्राई हो जाए। क्योंकि जब पानी ड्राई हो जाए फिर और भी ज़्यादा मज़े की हो जाएगी ये सब्ज़ी। जैसे ही पानी ड्राई हो जाए उसके बाद आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार के रख लेना है। अब जल्दी से मैं बनाऊँगी पराठा, क्योंकि रेनी डे है, तो रेनी डे में पराठा ना खाऊँ फ्रेश पूड़ी के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इसके बिना अगर मैंने नाश्ता किया तो मैं इसको मिस करती रहूँगी। जब तक दोबारा बारिश नहीं होगी ना तब तक मैं इसे मिस करती रहूँगी। और यहाँ मुझे जल्दी से अब पराठा बनाना है। पराठा किस तरह से बनाना है, पराठे के लिए मैंने जस्ट गंदम का आटा गूँधा हुआ है वो लेना है और उसके अंदर थोड़ा-सा घी लगाऊँगी। पराठा जब भी आप खाना पसंद करते हैं ना, आप कोशिश कीजिएगा कि आप घी से पराठा बनाएँ, क्योंकि उससे पराठा जो है ना क्रिस्पी क्रंची और एकदम टेस्टफुल बनता है, जो कि बहुत ही मज़े का होता है। तो बस मैंने भी ऐसे ही किया, इसके अंदर थोड़ा-सा घी लगा के इसको रोल कर लिया है। अब रोल करने के बाद इसका एक बॉल तैयार करूँगी और बॉल तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसे बेलना है। बेलना किस तरह से के बाद टाइम ऐसा होता है कि आप पराठे को बेलने लगते हैं तो उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, उसकी लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने पराठे को अच्छे से घी लगा के बॉल अच्छे से बनाया तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आपने इसको खुश्क आटे में रोल करना है। जैसे आपने खुश्क आटे में रोल कर दिया उसके बाद इसको बेलें और थोड़ा-सा बड़ा कर लीजिएगा। जितने साइज़ का आपको पराठा खाना पसंद है उतने साइज़ का पराठा कर लीजिएगा और यहाँ बेल के इसको हम लोग जल्दी से ले चलेंगे गरमा-गरम तवे पे। अब तवे का प्रॉपर गर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ठंडे तवे पे पराठा डाल दिया ना, रोटी डाल दी ना, तो वो अकड़ जाएगी, वो पकने की बजाय अकड़ेगी। तो मतलब फिर आपको खाने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि तवे को पहले से अच्छे से गर्म कर लें। उसके बाद ही आपने इसके ऊपर रोटी शामिल करनी है। रोटी के शामिल करते ही आपने इंतज़ार करना है यहाँ तक कि ये सारी रोटी एक साइड से ड्राई हो जाए। ड्राई होने का मतलब है कि इसकी कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने इसे टर्न करना है और दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से इसको ड्राई होने तक इंतज़ार करना है। तो देख सकते हैं कि एक साइड से ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब इसको मैं जल्दी से घी लगा देती हूँ। अब देखिए घी मैंने आपको बताया कि पराठा जो है ना हमेशा आपने घी का खाना है। घी आप देसी लें या डालडा लें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ऑयल का पराठा मत खाइएगा, नहीं मज़ा आएगा और आप पराठा खाना ही छोड़ देंगे। अगर आपको पराठा पसंद है तो आप कोशिश करके घी का पराठा खाइएगा, ताकि आपको मज़ा तो आए। जब आप एक चीज़ खा रहे हैं तो उसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ैर देख सकते हैं कि यहाँ मैंने क्या किया है, घी लगा के इसको अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता से हल्की आँच पे पकाऊँगी और इस तरह से इसको रोल करती चलूँगी। तो देख सकते हैं इसमें जो है ना बबल्स बनने शुरू हो गए, जिसका मतलब ये हुआ कि पराठे की कुकिंग बहुत अच्छी हो रही है, एकदम परफेक्ट हो रही है। इसमें कच्चापन रहने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। और जब इस तरह से रेनी डे में आप ताज़ा सब्ज़ी बनाते हैं तोड़ के, फिर आप उसके साथ पराठा बनाते हैं और फिर आप ये मत सोचिएगा कि आप इसे खाएँगे नहीं, आप ज़रूर खाएँगे इसे। बेशक जितना मर्ज़ी आपको थकावट हुई हो, जितना मर्ज़ी गर्मी लग रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको ज़रूर एन्जॉय करेंगे। तो ये आज का स्पेशल मज़ेदार सा पराठा भी हमारा तैयार हो गया। अभी मुझे मज़ीद खाना बनाना है, नाश्ता तैयार करना है। ख़ैर अभी फाइनली आपको दिखाती चलती हूँ आज की सब्ज़ी भी, लेकिन उससे पहले मुझे एक पराठा तवे पे डाल देना होगा, ताकि जब मैं खाने बैठूँ तो मुझे ये ना लगे कि पराठा कम था और मैं 2-3 पराठे तो एटलीस्ट खा जाऊँ। जी हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ अभी सब्ज़ी को देखते हैं और दूसरा पराठा भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। ख़ैर अभी जल्दी से सब्ज़ी निकालती हूँ। सब्ज़ी माशाल्लाह से देखिए कितनी एकदम मज़े की सॉफ्ट-सॉफ्ट सी बन चुकी है। बस एन्जॉय करेंगे आज की इस स्पेशल डे को इस ख़ास खाने के साथ। कैसी लगी आप सबको आज की हमारी ये रूटीन ज़रूर बताइएगा। ना इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिए, अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।